प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को किया गया। एक कैबिनेट और 6 नए राज्य मंत्री बनाए गए। मंत्रिमंडल में अब तक कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की संख्या कुल 60 हो गई है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जनता को गुमराह करने का काम योगी मंत्रिमंडल का विस्तार के रूप में किया गया है। यह पूर्ण रूप से ढकोसला है कि कैसे भी जनता को ठगा जाए और चुनाव में अपने पत्ते बिछाए जा सके। माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा कल मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु यह मंत्रिमंडल जिन जाति समीकरण के आधार पर बनाया गया है, वो सभी उन जातियों को पूरी तरीके से ठगने के लिए बनाया गया है। चाहे खटीक समाज का हो, चाहे कोई ब्राह्मण समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, सभी समाजों को जो आने वाला 2022 का चुनाव है, वहाँ उनको गुमराह करने के लिए, उनको ठगने के लिए ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। अगर इनके समाज के लिए कुछ करना था तो 4.5 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? आपने चुनाव के समय, जब चुनाव का भूगोल फट चुका है, और आज आप उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर आप उन्हें गुमराह कर रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि हम इनके समाज के लोगों को हमने वरीयता दे रहे हैं। अरे आपने तो ठगा है इनको। कितने ब्राह्मणों के आपने इनकाउंटर किए, कितनी दलितों की बेटियों के रेप हुए, कितने ओबीसी के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, ये जनता सब जानती है। और इसका पूरी तरीके से जवाब 2022 में मिलेगा। इस मंत्रिमंडल से कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी ने जिस तरीके से अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है और उसमें कुछ दलितों को स्थान दिया है, तो ये पूरी तरीके से ढकोसला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया है। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। चुनाव को मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं। 3 से 4 महीने पूर्व बीजेपी को और योगी जी को ये ख्याल आया कि दलितों को स्थान दिया जाए। पिछले 4.5 साल से प्रदेश के अंदर दलितों की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खेला जा रहा है। दलितों के संग मोब लिंचिंग हो रही है। तो आज बीजेपी को यह ख्याल आया दलितों को मान सम्मान देने का। टोटल ये लोग फर्जी हैं। जिस तरीके से इनका 15 लाख रुपए देने का जुमला था, उसी तरीके से ये मंत्रिमंडल विस्तार भी एक तरीके से जुमला है। और बीजेपी के लोग ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बुद्धि इन्हीं लोगों के पास है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये मुगालते में है, ये गफलत में है। जनता के सामने सच आईने की तरह साफ हो चुका है। ये लोग बेईमान हैं और कितने बड़े मक्कार हैं। अब जनता 2022 में इसका जवाब उनको देने वाली है।